वेलकम टू एसपी स्मार्ट हाइब्रिड कॉम्पिटिटिव स्कूलिंग सिस्टम। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पे आ जाते हैं। आपको इसमें बोला है कि आपको एडजॉइंट का ट्रांसपोज निकालना है, ठीक है। तो 2/2 में हमने आपको बताया था कोई भी अगर एडजॉइंट होगा आपका एडजॉइंट ऑफ एक्स, ठीक है, तो इसमें क्या है, मेजर जो रहता है, जो ये वाला डायगोनल रहता है, इसके हम क्या करते हैं, डिजिट चेंज कर देते हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा माइनस नीचे आ जाएगा, तो टी और माइनस एक्स, इनके साइन चेंज कर देंगे तो माइनस जेड प्लस वाई। क्लियर। अब ये बोल रहा है क्वेश्चन में कि भाई इसका क्या कर लो, ट्रांसपोज कर लो। यही बोल रहा है टी माइनस जेड वाई माइनस एच, इसका ट्रांसपोज। तो ये हो गया टी वाई माइनस जेड और माइनस एक्स, यही हुआ। तो इसका आंसर आ गया आपका थर्ड वाला। क्लियर है। क्वेश्चन सेकंड पे आ जाते हैं, ठीक है। अब देख क्वेश्चन सेकंड, एडजॉइंट निकालना है, ठीक है। एडजॉइंट की आप इसकी एक प्रॉपर्टी आप पढ़ चुके हो। क्या पढ़ चुके हो कि डिटरमिनेंट ए और n-1, एन होता है ऑर्डर उसका 3/3 है, यानी n की जगह 3 तो 3-1 2 n² 2, यानी इसका डिटरमिनेंट निकाल लो और उसका क्या कर लो, स्क्वायर कर देना, ठीक है। तो डिटरमिनेंट निकालेंगे हम। तो डिटरमिनेंट निकला हमारा, ये पहले इस तरह लिख दो 1 2 4 8 3 9 27, ठीक है। तो ये हो गया 4 8 9 27 माइनस 2, ये हो गया 1 1 9 27, यही हुआ। इसके बाद 3, तो ये 1 1 4 8। क्लियर, यही हुआ आपका। चलिए इसके बाद सॉल्व कर लो। तो ये हो गया 108 माइनस 72, माइनस 2 इधर से हो रहा है, तो ये क्या हो गया 27 माइनस 9 प्लस 3 8 माइनस 4, ठीक है। इसको कैलकुलेट किया तो ये बचा आपका 36, ठीक है। इधर 18 यानी माइनस 36 प्लस 12, यही हुआ। तो ये सब कट गया, डिटरमिनेंट आ गया 12। तो यहाँ पे क्या आएगा 12 का स्क्वायर, 12 का 144, तो आपका थर्ड हो गया। क्लियर हुआ। चलिए क्वेश्चन नंबर थर्ड पे आ जाओ। देखो थर्ड में बोल रहा है कि मैट्रिक्स का ऑर्डर 3 है, ये है, डिटरमिनेंट ये दिया है, ठीक। वैल्यू क्या हुई, तो देखो इसका हम बता चुके हैं आपको कि डिटरमिनेंट और n-1 यानी 3-1 कितना हो गया 8 का स्क्वायर, यानी 8 की पावर 3 इंटू 2 की पावर 6, आंसर आ गया आपका 4। क्लियर हुआ। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आ जाते हैं, फोर्थ पे, ठीक है। एक आपको मैट्रिक्स दिया है, ठीक है। बी क्या है, बी एडजॉइंट है, ठीक है। सी की वैल्यू ये रही, ठीक है। सी का यानी सी को अगर आप निकालोगे, सी का अगर आप मोड कर रहे हो, डिटरमिनेंट कर रहे हो सी का, ठीक है, तो ये आपका आ जाएगा ऑर्डर 3 है, तो
5 की पावर 3 और ये, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे आ रहा है ए जॉइंट, और बी की वैल्यू क्या है, ए जॉइंट ऑफ ए यही है, सी आप निकाल चुके हो 5 3, यही आया है। चलिए अब देखो इसका फॉर्मूला पढ़ चुके हो। इसका फॉर्मूला क्या होता है, डिटरमिनेंट n-1 स्क्वायर, यानी ये आपका 3 और 2 4 हो गया, और ये आ गया 5⁴ और ये कैंसिल हो गया तो 3/5 mod 5। अब इसका मोड निकालना पड़ेगा ए का, ठीक है। ए का मोड हम डायरेक्ट यहाँ पे लिख सकते हैं, डिटरमिनेंट ऑफ ए यानी 1, तो ये आपका आ जाएगा 2 1 -3 0, ठीक है। और जीरो तो जीरो ही हो गया, माइनस प्लस क्या करो, उसको हटा ही दो। हम कॉलम से कर रहे हैं, ठीक है, तो -0 करोगे 0 ही हो जाएगा, +2, तो ये हो जाएगा -1 1 2 और -3, क्लियर। तो डिटरमिनेंट ऑफ ए, इसको करो तो 0, और ये -+3 हो गया, वो 0 ही हो गया। इसको किया तो -+3 -2 यानी 2, यानी डिटरमिनेंट ऑफ ए 5 आ रहा है आपका, ठीक है। तो आप यहाँ पे लिख सकते हो 5⁵3 और 3 1 आ रहा है, तो इसका आंसर क्या आ गया, 1 आ गया आपका 4 का। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 पे आ जाते हैं। 5 पे दिया है डिटरमिनेंट दिया है आपको, डिटरमिनेंट ए जॉइंट ए इक्वल टू 16, ए जॉइंट ए इक्वल टू 16, इसकी वैल्यू होती है n-1, n 3 है, यानी इसका स्क्वायर इक्वल टू 16, यानी डिटरमिनेंट 2 इक्वल टू 4 स्क्वायर, तो ये आपका आ गया 4 आ गया, क्लियर। चलिए अब हम इधर आ जाते हैं, इसको हमने सॉल्व किया तो हम निकाल चुके हैं, क्या निकाल चुके हैं इसको, ए जॉइंट ऑफ ए, तो ये हो जाएगा n-1 इंटू स्क्वायर 2, तो ये तो क्या हो गया 2 2 इंटू 2 4 आ रहा है, 4 आ रहा है, यानी 4⁴ कितना हो गया 16 एंड 2 56, यही हुआ। तो आंसर आपका आ गया 3rd, क्लियर हुआ। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 7th में बोल रहे हैं मैट्रिक्स दी गई है ए, ये इसका वैल्यू दिया गया है आपको, ये वैल्यू दिया गया है, ठीक है, ये पूछ रहे हैं। तो देखो ये क्या होता है, ये होता है, यानी मेन बात हो गई आपको डिटरमिनेंट ही निकालना है, ठीक है। करते हैं हम इसको, तो यहाँ पे x y 2 4 z -3 ले लिया, तो ये हो गया 1 2 4 z +2 ले लिया 1 2 y 2, यही हुआ। चलिए x आपका ये हो गया, y z हो गया -4 z 3 z -8 +2 2 -2y, यही हुआ। मल्टीप्लाई किया तो x y z -4 x z -3 z +24 +2 z
देखो ये आपका 2 है तो ये 8 हो जाएगा, ठीक है। 8 करो इसको, 8 हुआ तो 8x होगा, ठीक है। तो 2 ये दूसरा क्या है, 2 to 4 हो जाएगा, ये 4 हो गया, 4 और ये हो गया -4/, ठीक है। अब यहाँ पे देखो ये आ गया, ये आ गया और ये आ गया, (x, y, z) -8x + 4y + 3z, ठीक है, +24। अब जो ऊपर वैल्यू है तो ये देख लो 60 माइनस कितना हुआ 20 + 24, यही हो रहा है। +4 भी रहेगा, ये हो गया ना। चलिए तो +28 24 इसको हटा दो, यहाँ पे 24 आएगा, ठीक है। तो 28 हो गया, 24 + 4 28, 28 तो आपका आ रहा है 68, यानी यही होता है। तो ये हो गया 68 और 100010001 मल्टीप्लाई करोगे 68 2 0 68 तो आपका आंसर आ गया 3rd। 8 क्वेश्चन पे आ जाओ। चलिए 8 में आपको ये दिया गया है, ठीक है, और ये आपको सॉल्व करना है, ठीक है। देखो इसमें लगा हुआ है डिटर्मिनेंट, ठीक है। तो देखो डिटर्मिनेंट क्या है, -2 होता है, तो इसको आप लिख सकते हो 1/(डिटर्मिनेंट स्क्वायर)। क्लियर, समझ में आया कि नहीं आया। यहाँ पे क्या कर सकते हैं हम, इसको ऐसे लिख सकते हैं माइनस का और इसको स्क्वायर। क्लियर। अब अगर हम बात करेंगे तो ये आपका यहाँ तक हो गया, ठीक है। अगर ये करेंगे तो ये 1/(√3) का स्क्वायर 1/(1/3), 3 ऊपर हो गया, 3 आंसर आ गया, ठीक है। 3 आंसर आ गया। अब ये बोला डिटरमिनेंट एडजॉइंट -2, ठीक है, -2। अब देखो -2 जो होता है तो 2 कांस्टेंट है कि नहीं है, तो ये कांस्टेंट बाहर आ जाएगा। तो इसको आप जब लिखोगे पूरे को, एडजॉइंट ऑफ -2a इनवर्स, तो इसको लिखोगे -2 n - 3 - 1, यही लिखोगे, यानी -2a का स्क्वायर नेगेटिव इंटू 2 का स्क्वायर, यही हुआ। चलिए अब ये आपको दिख रहा है -2 तो पहले से है आपका, ठीक है। ये तो देखो इसमें क्या हुआ, इसकी वैल्यू आप निकालोगे तो ये निकलती है, अगर डिटरमिनेंट से निकालो तो -2⁵, ठीक है, और a माइनस लगाए तो माइनस ही रहेगा, यही हो गया। इसकी वैल्यू आपने निकाल चुके हैं उधर 3, और ये तो ये आ गया -8 × 3, कितना आ गया -24। क्लियर।
अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है, -24 यानी एडजॉइंट आ रहा है तो -2 का होल स्क्वायर, तो -24 का स्क्वायर तो क्या हो जाएगा 576। तो ये कौन आंसर आ रहा है, 4 आंसर आपका आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 10 पे आ जाओ। ये सभी को मालूम है क्या होता है, ये होता है डिटरमिनेंट ऑफ ए आई। तो 10 निकाल लो बार 10, तो ये 1 0 0 1, तो मॉड ऑफ कितना आ गया 10 आ गया। क्लियर हुआ। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 पे आ जाते हैं। चलिए 10 में बोल रहा है देखो स्क्वायर मैट्रिक्स है, ऑर्डर 3 है, जो इंट्रीज हैं इसकी वो इंटीजर हैं। देन विच इज द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, इनमें से कौन सा फॉलोइंग स्टेटमेंट ट्रू होगा। डिटरमिनेंट अगर +-1 आ रहा है, ठीक है, तो 3 में तो ऐसा ही आ रहा है, थर्ड ऑप्शन में नहीं आ रहा है। इनवर्स नीड नॉट एग्जिस्ट, ये ज़रूरी नहीं है। तो इधर देखो अगर डिटरमिनेंट दिया गया है, कोई भी डिटरमिनेंट की वैल्यू दी गई है, तो इनवर्स ई एग्जिस्ट करेगा, बिल्कुल सही है। एंड ऑल इट्स इंट्रीज आर इंटीजर, और इसके इंटीज भी इंटीजर होंगे क्योंकि क्वेश्चन में पहले ही बोल दिया है। क्लियर, समझ में आ गया। तो अदर ऑप्शन थे जैसे ये वाला था, जो इसमें वैल्यू क्या था, ये नॉन इंटीजर बोल रहा था, नॉन नेसेसरी बोल रहा था, समझ, नॉट एग्जिस्ट बोल रहा था, इसलिए ये ऑप्शन नहीं हुआ, ऑप्शन आपका 4th हुआ। ठीक है, चलिए अब हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे। ए एंड बी दिया है तो डिटरमिनेंट निकालना है ए बी का। ठीक है, देखो एक तरीका ये होता है कि आप जैसे मान लो इसको ले लो ए, इसको ले लो बी और इसको ले लो सी, समझ रहे हो। तो आप लिख सकते हो ए इक्वल टू बी इनवर्स सी, समझ रहे हो। एक तरीका ये भी है, ठीक है, और भी तरीके हैं, उनमें एक तरीका आपका ये भी है, ऐसे भी कर सकते हो। ठीक है, या तो दूसरा तरीका है ए बी को करके क्वाड्रेटिक इक्वेशन से सॉल्व करो। इसमें क्या होता है 2/2 का क्लियर है, तो क्या होगा 5 - 6, तो यानी -1 बचेगा, ये बचा। ठीक है, और इसका एजेंट तो 5 1 -3 और -2। ठीक है, इसका मल्टीप्लाई किसमें को 5 0 1 और 2 में, यही हुआ। माइनस बार रहने दो, कोई दिक्कत नहीं, इसका मल्टीप्लाई करो, 5 का 5 में 25 हो गया, 0 का 0, तो 5 - 4। क्लियर, ये आ जाओ तो -15 0 -3 + 2 यानी -1। क्लियर हो गया। तो ये माइनस पहले से ही, तो 25 -15 1 और -1, तो -25 प्लस का 15 -1 + 1, क्रॉस मल्टीप्लाई -25 + 15 यानी -10। आंसर आ गया इसका सेकंड। ठीक है, ये तरीका है। दूसरा तरीका है, आप वैसे भी कर सकते हो, बोर्ड में क्वेश्चन करते थे उस तरह से भी कर सकते हो। उस तरह का इसका इसमें प्रोडक्ट करो, ए और बी के आ जाए, ए और बी की वैल्यू निकालो, फिर डिटरमिनेंट निकालो, वैसे भी हो सकता है। आप क्वेश्चन नंबर हम आ जाते हैं ये। ठीक है, देखो यहाँ पे क्या होगा, इन्वर्टेबल निकालना है तो इसका हम डिटरमिनेंट निकाल लेंगे। ठीक है, तो डिटरमिनेंट इसका होगा, तो डायरेक्ट हम लिख देते हैं y - x और z - x और z - y। इस टाइप के जो क्वेश्चन थे 4.2 एक्सरसाइज थी, तो वो आपके सिलेबस से हटा दिया गया। ठीक है, तो इसको सॉल्व करके आप इस तरह दिखा सकते हैं। ठीक है, तो अब इधर देखो इनमें से कौन सा आपका एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन आपको बोल रहा है, देखो इनमें से ये तब ये क्या होगा, ये 0 नहीं होना चाहिए, समझे। अगर इन्वर्टेबल होगा तो यानी ये नॉट इक्वल टू 0, यानी s नॉट इक्वल टू b और नॉट इक्वल टू z, ये तीनों बराबर नहीं होंगे, क्योंकि ये अगर तीनों बराबर हो गए तो क्या हो जाएगा आपका आंसर में जो डिटरमिनेंट्स ऑफ a होगा वो 0 आ जाएगा। ठीक है, तो 0 तो हमको चाहिए नहीं, तो ये सब अलग अलग होंगे, बराबर नहीं होंगे। तो अलग अलग किस ऑप्शन में आ रहा है,
ऑप्शन 4 है उसी में अलग अलग बोल रहा है, ठीक है। चलिए, तो ऑप्शन 4 आपका हो गया। अब हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे। देखो 13 में सीधी सीधी बात है, ए इनवर्स का फॉर्मूला डिटरमिनेंट्स ऑफ ए एडजॉइंट ऑफ ए। तो डिटरमिनेंट्स ए इनवर्स एडजॉइंट ऑफ ए, पहला सही है, वो पूरा गलत कौन सा है? दूसरा भी सही है। फर्स्ट वाले को 1 बोलो, सेकंड वाले को सेकंड बोलते हैं, ठीक है। दूसरा भी सही है, तीसरी भी प्रॉपर्टी सही है, क्योंकि बी इनवर्स ए इनवर्स होता है, तो इसको अगर उल्टा लिखोगे तो ए बी का इनवर्स। क्लियर? चलिए, ये भी सही है। आपका ये क्यों नहीं सही है? थर्ड वाला गलत है, गलत ही आंसर पूछा गया था, ठीक है। गलत ही बोला था कि गलत कौन है, गलत ही है ये। कैसे है इधर देखो, इसमें बोला ए प्लस बी, तो ए प्लस बी करो तो सी मैट्रिक्स आ जाएगा। कोई नया मैट्रिक्स आएगा कि नहीं आएगा? तो 2 का सम का अलग मैट्रिक्स होगा, इनका अलग मैट्रिक्स होगा, तो ये बराबर हो ही नहीं सकते हैं, क्योंकि सी आएगा नहीं, उसका इन्वर्स कुछ अलग निकलेगा। चलिए, अब क्वेश्चन नंबर पे हम आ जाते हैं 14 बोला है लेट ए बी ए 3x3 मैट्रिक्स हुज एंट्री आज इंटीजर। कोई 3x3 की मैट्रिक्स है, उसकी इंट्रीज क्या है? इंटीजर है, ठीक है। इफ ए इज इन्वर्टेबल एंड ऑल एंट्रीज ऑफ ए इंटीजर देन सम ऑफ पॉसिबल वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट ए। तो डिटरमिनेंट ए की पॉसिबल वैल्यू क्या होगी? तो देखो डिटरमिनेंट ए इंट्री हो गई, इंटीजर बोल रहा है, तो देखो सीधी सीधी बात है, अगर ये भी आपका कोई एक इंटीजर है और ये भी आपका कोई एक इंटीजर है, ए इनवर्स ये हो गया, तो सीधा सीधा बोल रहा है ऊपर वाला भी इंटीजर है और नीचे वाला भी इंटीजर है। समझ रहे हो? तो इंट्री होगी तो पॉसिबिलिटी क्या है? अगर दोनों सेम हुए तो 1 1 आए या -1 आए, यही आ जाएगा। अगर इनको सम करोगे तो क्या आ रहा है? 0 आ रहा है, यही हो रहा है, तो आपका आंसर हो जाएगा फर्स्ट। चलिए, अब हम आ जाते हैं 15 क्वेश्चन पे। 15 में ए और बी बोल रहा है, तो ये है जो बी है वो ए इनवर्स है, यानी ए इनवर्स निकालना है आपको, ठीक है। तो ए इनवर्स निकालना है, यानी देखो सीधा सीधा बोल रहा है कि जो ए इनवर्स है वो आपका बी है, यानी ए इनवर्स की जो वैल्यू होगी वो बी की जगह रख दो, सॉल्व करके आंसर निकाल लो, ठीक है। तो ए इनवर्स यानी बी इक्वल टू डिटरमिनेंट ऑफ ए और एडजॉइंट ऑफ ए चाहिए हमको, यही तो चाहिए। डिटरमिनेंट ऑफ ए निकालोगे, डायरेक्ट निकालते 1 ले लिया, कुछ प्रॉपर्टी होती प्लस कर, चलो 1 ले लो, डायरेक्ट 1 किया, तो 1 किया, क्या दिख रहा है? 1 4, तो यहाँ पे पहला आ गया 4, डायरेक्ट ही लिख देते हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। -1 +1 हो गया, ठीक है। तो ये आ जाएगा प्लस का 3 5 +1 10 आ रहा है। चलिए, 10 आ जाएगा, तो अब देखो 10 आया, यहाँ पे रखोगे 10, तो 10 से 10 कैंसिल हो गया। अब इन्वर्स आ जाओ, अब सीधी सीधी बात है, हमको कौन सा एलिमेंट निकालना है? इन्वर्स की बात कर रहे हैं ना, तो देखो हमको क्या है, जब एडजॉइंट की बात करो, क्योंकि वो ही निकाल लेते, पूरे निकालने की जरूरत है नहीं। एडजॉइंट की बात करो, A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33 किसके इक्वल है? A32, तो आप निकालो इसका A32 निकालो, ठीक है। A32 निकलेगा, क्या निकलेगा? A32 -3 -2, यही निकला। और इसका जो साइन होता है ये माइनस होगा, इक्वल टू अल्फ़ा, अल्फ़ा इक्वल टू 5 आ गया। क्लियर हुआ? इन्वर्स निकालो, इन्वर्स में डिवाइड वाला था या मल्टीप्लाई वाला था? मैं मान लो डिवाइड वाला ही करवा देते, क्योंकि यही हमने आपको करवाया है। डिवाइड दिया तो ऊपर क्या आएगा? 3a², ये आ गया 2a, ये आ गया +i, और ऊपर जाके +a इनवर्स, ठीक है। तो a इनवर्स इक्वल टू 0 है। a इनवर्स तो -3 बार ले लो, 3a² + 2a + 5i, कौन ऑप्शन हो गया? ठीक है, फर्स्ट हो गया। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं।
क्वेश्चन नंबर 17 बोला है फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम इनवर्स निकालना है, ठीक है। इनवर्स में अगर हम डिटरमिनेंट निकालते हैं इसका, मान लीजिए ये ए ही है, ठीक है, इसका डिटरमिनेंट यहाँ से यहाँ निकालेंगे तो 1 आएगा, 1 डिटरमिनेंट यानी मॉड ऑफ ए 1 आ गया। क्लियर। चलिए अब हमसे पूछ क्या रहा है इसका, हमसे पूछ रहा है फर्स्ट रो का थर्ड कॉलम, यानी रो फर्स्ट है कॉलम थर्ड है, यही पूछ रहा है, यही पूछ रहा है। अब अगर एडजॉइंट होके आएगा, ठीक है, तो A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33, ठीक है, यही होगा। अब इधर देखो हमको क्या पूछा है, हमको पूछा है फर्स्ट रो का थर्ड कॉलम, यानी ये वाला एलिमेंट पूछा है, ये वाला, ठीक है, ये एलिमेंट हमको निकालना है। चलिए अब ये एलिमेंट का 3 1 एलिमेंट होता है ये वाला, तो ये तो 4 हो गया। फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, सॉल्व कर लो तो ये हो गया 4 + 3 7। क्लियर। चलिए ऐसे ही आपका ये क्वेश्चन है, सेकंड रो यानी A2 सेकंड रो और कॉलम थर्ड, ठीक है, एडजॉइंट निकालोगे तो A11 A12 A13 A21 A22 और A23 A31 A32 और A33 और 1 डिटरमिनेंट, यही होता है इनवर्स। चलिए कौन सा बोला है, 2 3 यानी सेकंड 2, ये सेकंड रो है, ये सेकंड रो है थर्ड कॉलम, 2 3 यही होगा, यही निकालना है हमको, ठीक है। 2 3 निकालना है। सबसे पहले इसका डिटरमिनेंट निकाल, बात 18 की हो रही है, 18 क्वेश्चन की। डिटरमिनेंट निकालोगे इसका तो यहाँ से निकालो, प्लस माइनस यहाँ से निकालो, कितना हो गया 0 - +1 हो गया, ठीक है। दूसरा कितना हो जाएगा, यहाँ से आ जाओ, कितना हो गया 2 - 3 यानी -3 यानी -2 आ रहा है डिटरमिनेंट इसका, ठीक है। अब हमको 2 3 निकालना है, समझ रहे हो, डिटरमिनेंट तो माइनस आ गया, 2 3 निकालना है। 2 सेकंड रो थर्ड कॉलम 2 3, तो ये तो 0 हो गया, माइनस प्लस का 2 हो गया, 2 - 2 यानी -1 आ गया, ठीक है। तो ये आपका इसका आंसर माइनस ये हो गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चनों पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, इसका इन्वर्स निकालना है। अब देख इन्वर्स के लिए अगर हम इसका ये निकालेंगे, डिटरमिनेंट आ गया 1, एडजॉइंट पे आ जाओ, ठीक है। तो ए इन्वर्स 1/1, एडजॉइंट आप निकालोगे 0 आ रहा है, इस पोजीशन का 1 आ रहा है, 0 1 0 1 0 0 1, यानी यही आ रहा है। 19 का क्या हो गया, 19 का आपका फर्स्ट हो गया। 20 वाले पे आ जाओ, इन्वर्स 20 में भी निकालना है, तो 20 का सबसे पहले कर लो, तो ये तो 0 हो गया, तो ये -1 का क्या होगा 2 - 3, ठीक है, +2, तो हो जाएगा प्लस का 1 माइनस का 6 +1, और तो देखो 0 हो गया, 0 -1 -1 हुआ,
तो ये आपका हो गया 1331, ठीक है, प्लस का 2 हुआ तो 1321 यही आया, माइनस तो 1 माइनस 9 प्लस 2 1 माइनस 6, तो प्लस का 8 और 5 10 माइनस 2 आया, ठीक है। एडजॉइंट निकालोगे इसका, इनके एडजॉइंट निकालोगे, ठीक है, तो आपका एडजॉइंट काफ़ी निकालें तो आपका आंसर फर्स्ट आ जाएगा, ठीक है। इनवर्स का फॉर्मूला आपको मालूम ही है, ए इनवर्स इक्वल टू डिटरमिनेंट ऑफ ए और एडजॉइंट ऑफ ए, ठीक है।